सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। चौदहवां सूत्र है प्रसिद्धिपूर्वकत्वाद अपदेशस्य। आत्मा के अनुमान प्रकरण में विभिन्न हेतुओं से सिद्ध किया कि आत्मा है। अब जो हेतुओं का परिगणन किया उसका प्रयोजन क्या है, अब वो यहाँ बता रहे हैं कि इदानीं परिगणनस्य प्रयोजनम आह। हेतुओं या अनुमानों के परिगणन का प्रयोजन यहाँ बता रहे हैं प्रसिद्धिपूर्वकत्वाद अपदेशस्य। अपदेश माने हेतु, अनपदेश हो तो अहेतु, अपदेश है हेतु। प्रसिद्धि ही स्मर्यमाणा व्याप्ति। व्याप्ति किसको कहते हैं? जो प्रसिद्धि है, ज्ञात है, अच्छी तरह ज्ञात है, उसका स्मरण करना ही व्याप्ति है। व्याप्ति को बहुत संक्षिप्त लक्षण बता दिया कि धूम और अग्नि का साहचर्य महानस में अनेकों बार देखा महाशादियों में, तो प्रसिद्धि हो गई। तो प्रसिद्धि का स्मरण करके धूम को देख करके वाणी का अनुमान किया जाता है पर्वत आदि में, तो वहाँ पर जो स्मरण किया जाता है उसको व्याप्ति कहते हैं। साध्य अभावद अवृत्तित्वम, इसका लक्षण वो भी सामान्य रूप से बताया जाता है। साध्य के अभाव वाले में नहीं रहना, मतलब साध्य वाले में रहना। साध्य अभावद अवृत्तित्वम व्याप्तित्वम। यह साध्य साधनयोः अव्यभिचरित संबंधः, साध्य साधनयोः अव्यभिचरित संबंधः व्याप्ति। न्याय कुसुमांजलि में एक बता दिया था, साधन समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्य समानाधिकरण्यम। साधन समानाधिकरण, साधन माने हेतु, और साधन का समानाधिकरण में साधन के हेतु के अधिकरण में ही साध्य का रहना। साधन समानाधिकरण अत्यंत अभाव, साधन जहाँ पर है वहाँ पर उसी अधिकरण में अत्यंताभाव का प्रतियोगी न होना। अत्यंताभाव का प्रतियोगी मतलब वहाँ नहीं रहना, अत्यंताभाव प्रतियोगी ना होना, मर रहना। तो साधन समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। अप्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। साधन समानाधिकरणात्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। तो प्रसिद्धि ही स्मर्यमाणा व्याप्ति। तो यहाँ प्रसिद्धि का अर्थ बता रहे हैं, ये व्याप्ति का लक्षण नहीं बता रहे हैं। प्रसिद्धि किसको बोलते हैं? स्मर्यमाण व्याप्ति को ही प्रसिद्धि कहते हैं। जो पहले ज्ञात विषय का जो स्मरण किया जा रहा हो उसको व्याप्ति कहते हैं। ऐसे व्याप्ति को ही प्रसिद्धि कहते हैं। प्रसिद्धि नाम स्मर्यमाण व्याप्ति। अपदेश किसको कहते हैं? अपदेशो हेतु वचनम, हेतु को ही अपदेश कहते हैं। तेन स्मर्यमाण व्याप्ति विशिष्टो हेतु हेत्ववयवेन उपनयावयवेन व उच्यते इति भवति प्रसिद्धिपूर्वकोपदेशः। तो इस शब्दों के अर्थ के बताने के बाद स्मर्यमाण व्याप्ति विशिष्ट कौन? प्रसिद्धि। स्मर्यमाण व्याप्ति से विशिष्ट जो प्रसिद्धि वही हेतु होता। तो स्मर्यमाण व्याप्ति विशिष्टो हेतु प्रसिद्ध हेतु हेतु अवयवेन, हेतु के अवयव से 5 अवयव में से हेतु का अवयव है। तो स्मर्यमाण व्याप्ति विशिष्ट जो हेतु अवयव है उस हेतु अवयव के द्वारा उपनयावयवेन, उपनय अवयव से, उपनयन भी एक, उपनय भी एक अवयव है, उस अवयव से जिसको कहा जाता है वहाँ उपनय में फिर हेतु कहा जाता, हेतुपूरक।
उच्यते इति भवति प्रसिद्धिपूर्वक उपदेश। इसलिए वहाँ पर उपनय में प्रसिद्धिपूर्वक ही व्याप्तिपूर्वक वहाँ हेतु का कहा जाता, तो इसलिए प्रसिद्धिपूर्वक उपदेश होता। हेतु प्रसिद्धिपूर्वक होता है, व्याप्तिपूर्वक ही होता। उपनय में व्याप्ति कह करके फिर हेतु उधर आ जाता, तो प्रसिद्धिपूर्वक उपदेश। तथा च श्रोत्रादिना करणेन अधिष्ठातु, तो श्रोत्रादि जो करण हैं उन करणों के माध्यम से, पहले ही वहीं शुरुआत हुआ था, करण हैं इसको मतलब करणों का कोई करता है जिनके द्वारा वो कार्य कर रहा हो, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है इन करणों से, तो श्रोत्रादिना करणेन अधिष्ठातु, अधिष्ठाता का मान हो जाता है। ज्ञानादिना च गुणेन, ज्ञानादि गुण के द्वारा भी, तद आश्रयस्य आत्मनः, उस गुण रूपी ज्ञान के आश्रयभूत आत्मा का यद अनुमान उक्तम, जो अनुमान कहा जा चुका है, तत्र सर्वत्र व्याप्ति ही अस्ति, सब जगह व्याप्ति है, कोई व्यभिचरित भी नहीं है। स्मर्यमान व्याप्ति विशिष्ट हेतु विद्यमान है, इसका तात्पर्य क्या है, वो सद्धेतु ही है जो भी बताया, असद्धेतु एक भी उसमें नहीं है। तत्र सर्वत्र व्याप्ति ही अस्ति। त्वया तो, पर तुमने जो शरीर को या इंद्रिय को आत्मा माना, तुम्हारा इस प्रकार का नहीं है हेतु कोई। त्वया तो शरीर कार्यत्वेन, शरीर का कार्य है ज्ञान या इंद्रियों का कार्य है ज्ञान, इस रूप में अनुमान में शरीर कार्यत्वेन हेतुना, शरीर कार्य होने से ऐसा जो हेतु दिया था वो हेतु, उस हेतु द्वारा ज्ञानस्य यत् शरीर गुणत्वं साधितम, ज्ञान जो है शरीर का गुण है, इस प्रकार का जो साधित किया, सिद्ध किया, तत्र न व्याप्ति, वहाँ कोई व्याप्ति है ही नहीं। माने प्रसिद्धिपूर्वकत्वाद अपदेशस्य अभावात् तन्न समीचीनम, यदि साधितम तत्र न व्याप्ति ही, व्याप्ति नहीं है, इसलिए तुम्हारा असद्ध हेतु है होने कारण से असमीचीन है, और हमारा प्रसिद्धिपूर्वक होने कारण से अपदेश साधु हेतु सद्ध हेतु हैं, ये कह दिया। फिर उसका व्याप्ति क्या होता है, उसका जो विभाग आदि हैं विशेष चर्चा आगे किया है, इसको छोड़ देंगे। आगे कहते हैं अप्रसिद्धो अनपदेशो असन्न संदिग्धश्च अनपदेशः। अनपदेश अहेतु असद्ध हेतु कितने प्रकार का होता है यहाँ बता रहे हैं आप। माने हमने जो हेतु बताया वो सद्ध हेतु हैं, और तुम्हारे पक्ष के लिए कोई सद्ध हेतु है ही नहीं, होगा तो भी सद्ध हेतु नहीं है, रात पर सब असद्ध हेतु ही होंगे। तो सद्ध हेतु असद्ध हेतु क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, या हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं, ये न्याय दर्शन में भी आज उस विभाग पूरक लक्षण उदाहरण के साथ वहाँ आया, वहाँ बता दिया था। तो अप्रसिद्ध है अनपदेश, अप्रसिद्ध हो अनपदेश एक, और दूसरा आसन जो विद्यमान है ही नहीं, और संदिग्धश्च अनपदेश, और एक संदिग्ध भी अनपदेश है। अनपदेश में अहेतु असद्ध हेतु। इदानीं वृत्तानां वर्तिष्यमाणानां च हेतूनां हेत्वाभासाद विवेकाय हेत्वाभास प्रकरणम आरभमाणः आह। अब जो भी हेतु दिए जा चुके हैं, प्रवृत्त हो चुके, और जो हेतु आगे दिए जाएंगे, उन सब में हेतूनाम, हेतुओं का मतलब सद्ध हेतुओं का हेत्वाभास से अलग करने के लिए, हेतुनाम सद्ध हेतुनाम हेत्वाभासात, हेत्वाभासों से, गलत हेतुओं से विवेक कर लिए, विवेक करने के लिए हेत्वाभास क्या होता है इसको जानना पड़ेगा। हेत्वाभास का स्वरूप क्या है, कितने प्रकार का है, क्या लक्षण है, क्या उदाहरण इत्यादि न्याय दर्शन विशेष रूप से वहाँ आया था। संक्षेप रूप से ये भी बताएंगे यहाँ पर। हेत्वाभास प्रकरण आरभमाण आह अप्रसिद्ध अनपदेश, एक अप्रसिद्ध अनपदेश है, उसका अर्थ क्या बता रहे हैं। अप्रसिद्ध इति अव्याप्ति अगृहीत व्याप्तिकश्च विपरीत व्याप्तिकश्च विरुद्ध, पूरे बता दिया। अप्रसिद्ध इति, अप्रसिद्ध अनपदेश वो होता है अव्याप्त, जो व्याप्ति युक्त नहीं है, या व्याप्त नहीं है। इसका मतलब अव्याप्त तात्पर्य क्या हुआ, अगृहीत व्याप्तिक, जिसका कोई व्याप्ति गृहीत नहीं है, ज्ञात नहीं है, जिनका साहचर्य, व्याप्ति में साहचर्य, साहचर्य ज्ञात नहीं है। तो अगृहीत व्याप्तिक, अगृहीत व्याप्ति वाला,
विपरीत व्याप्ति का या व्याप्ति है तो विपरीत व्याप्ति। उदाहरण के साथ आगे सूत्रकार स्वयं बताएंगे। यह तो व्याप्ति गृहीत ही नहीं है, या विपरीत व्याप्ति गृहीत हो गई। तो ऐसे विरुद्ध हेतु को अप्रसिद्ध हेतु कहते हैं। प्रसिद्ध पूर्वक पीछे कहा कि प्रसिद्ध पूर्वकत्वाद अपदेशस्य, अपदेश हेतु प्रसिद्ध पूर्वक होता है, और अनपदेश कैसे होता है? अप्रसिद्ध पूर्वक होता है। इसी को ही व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। इसी हेतु को व्याप्यत्वा सिद्ध, आगे बताएंगे वो। एतेन व्याप्यत्वा सिद्ध विरुद्धयोः संग्रह। तो इससे अप्रसिद्ध अनपदेश से व्याप्यत्वा सिद्ध और विरुद्ध हेतु दोनों ही संग्रहित हो जाते इसके अंदर। जो हेत्वाभाषण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भेद हैं, उनमें से व्याप्यत्वा सिद्ध और विरुद्ध हेतु ये दोनों गृहीत होते हैं। इसका लक्षण क्या हुआ व्याप्यत्वा सिद्ध का? व्याप्ति ज्ञान अभाव वाला हेतु, व्याप्ति ज्ञान अभाव व्याप्यत्वा सिद्धम। यह आगृहित व्याप्ति का है हेतु व्याप्यत्वा सिद्धम, और विपरीत व्याप्ति का है विरुद्ध हेतु। तो इन प्रकार के दो हेतुओं का दो प्रकार के, फिर असिद्ध अप्रसिद्ध अनपदेश का फिर दो भाग हो गया, व्याप्यत्वा सिद्ध अविरुद्ध हेतु। ये दोनों ही असद हेतु हैं। न्यायादर्श में आया था सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत, 5 प्रकार के हेत्वाभास। उसमें विरुद्ध दूसरा वाला, और चौथा है असिद्ध, असिद्ध साध्य सम। फिर असिद्ध साध्य सम के फिर 3 भेद हैं। तो विरुद्ध वाला यहाँ आ गया। ये तेना हो गया। असन इति, अब असन अनपदेश के विषय में बताते हैं। असन मतलब जो है ही नहीं, वह हेतु ही नहीं वहाँ पर। असन इति पक्षे, पक्षे सन, असन इति पक्षे असन, पक्ष में जो विद्यमान ही नहीं है। पक्ष मतलब संदिग्ध साध्यवान पक्ष है। तो पक्ष में जो हेतु है ही नहीं। ये घोड़ा है क्योंकि ये सिंह वाला है, पक्ष में है ही नहीं। माने दिखा रहा है गाय को, अब बोला ये घोड़ा है क्योंकि ये सिंह वाला होने से, हमारे पक्ष में साध्य है ही नहीं, ना हेतु है ना साध्य है। तो पक्षे असन अपक्ष धर्म है इत्यर्थ। असन मतलब अपक्ष धर्म वाला। सच क्वचित स्वरूप विरहात, कहीं तो ये 3 प्रकार का हो जाता है। देखते हैं कितने प्रकार। साचा क्वचित स्वरूप विरहात, कहीं तो अपना स्वरूप ही, वहाँ स्वरूप ही नहीं रहता हेतु का, हेतु का वहाँ स्वरूप ही नहीं रहता। क्वचित संदेह शिक्षाधीशयोः अभावात, कहीं तो स्वरूप तो है पर संदेह है, संदिग्ध है, वो हेतु ही संदिग्ध है, वो साध्य का क्या सिद्ध करेगा। तो हेतु ही संदेहात्मक हो गया। और एक संदिग्ध तो नहीं है, हेतु है, संदिग्ध भी नहीं है, पर उसको सिद्ध करने की इच्छा ही नहीं वहाँ पर। उसको सिद्ध करने की इच्छा हो तब तो वहाँ अनुमान प्रक्रिया चलेगी कि पर्वत वन्यमान है, वो कोई साध्य है। जो साध्य ही नहीं है तो वहाँ पर सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं, कुछ अनुमान प्रक्रिया नहीं लगती। तो शीर्षाधीशयोः अभावात, संदेह के अभाव होने से और शीर्षाधीशा के अभाव होने से, ये दोनों सिद्ध साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। जो सिद्धि हो चुका है वो साधन हो जाता है। इन दोनों के ना होने पर, संदेह ना होने पर किसमें तो सिद्ध है, और सिद्ध करने की इच्छा ही नहीं हुई, सिद्ध है, वो ज्ञात है। तो ज्ञात फिर सिद्धि है, सिद्धि को फिर साधन, सिद्धि का साधन जो सिद्ध हो चुका है उसको फिर साधन हेतु क्या करेगा? तो वो हेतु सद्य तो होता हुआ भी असद्य तो माना जाएगा। तो ये है असन का। संदिग्धश्च, और तीसरे प्रकार का जो अनपदेश है सचा क्वचित संदिग्धश्च, संदिग्ध ही पक्ष, संदिग्ध ये जो है पक्षे साध्य सदसत्व कोटिक संशयजनक, साध्य के अंदर सद असत्व माने विद्यमान भी है नहीं विद्यमान भी है। साध्य के अंदर वो हेतु विद्यमान भी रहता नहीं विद्यमान रहता। या ये भी कह सकते
कि वो हेतु साध्य में भी रहता और असाध्य में भी रहता, तो वो उस प्रकार का हेतु संदिग्ध हेतु है। साध्य सद असत्व कोटिका, मतलब सद भी है असत भी, इस प्रकार के विकल्प वाला संशय को उत्पन्न करने वाला हेतु उसी में ही संदेह उत्पन्न करता, साध्य में ही, और साध्य साध्याभाव दोनों में विद्यमान रहता हो, उसको भी संदेहात्मक कह सकते हैं। सच संशय, उस प्रकार का संशय समान धर्म दर्शनात्, समान धर्म के दर्शन से ही संदेह उत्पन्न होता, कहा जा चुका। तो समान धर्म दर्शनात्, समान धर्म दर्शन होने का से हेतु के साध्य में संदेह भी है नहीं हो, सद भी है हेतु का और असद भी, और साध्य में भी है असाध्य में भी है, तो समान धर्म होने का से क्वचित कहीं पर माने ये संदेहात्मक संदिग्ध अनपदेश जो है, एक प्रकार तो ये है कि समान धर्म के दर्शन से संदेह उत्पन्न हुआ एक, क्वचित कहीं पर असाधारण धर्म दर्शनात्, असाधारण मान विशेष धर्म के दर्शन से भी, विशेष दर्शन ही यहाँ भी हो रहा वहाँ भी हो रहा, हेतु साध्य में तो है ही, असाध्य में भी है, पक्ष में है और विपक्ष में भी है, तो असाधारण धर्म के दर्शन से। क्वचित और कहीं पर पक्षे एवं, पक्ष में ही हेतु हो साध्य तद अभाव साहचर्य दर्शनात्, साध्य में ही पक्ष में ही साध्य और साध्य के अभाव दोनों में साहचरित है, वो दोनों में विद्यमान है। इस प्रकार से तीन प्रकार का हो गया। आद्य, जो आद्य वाला है, आद्य वाला संदिग्ध अनपदेश है, उसको साधारण अनेकांतिक कहते हैं, न्याय दर्शन भी कहा साधारण अनेकांतिक, पहला सबसे पहला भाग सब विचारा, उसी को अनेकांतिक दूसरा नाम है। यहाँ भी अनेकांतिक नाम आगे प्रयोग किया जाएगा। यहाँ संदिग्धा कहा, उसी को संदिग्धा कहा, सब विचार या अनेकांतिक को ही यहाँ संदिग्धा कहा। और उसके फिर तीन भाग हुए, पहला है साधारण, तो साधारण अनेकांतिक को ही संदिग्ध का है, तो आद्य वाला जो है वो साधारण अनेकांतिक, और द्वितीयस्तु असाधारण अनेकांतिक, दूसरा असाधारण भाग है, दूसरा भाग तो अनेकांतिक है ही, असाधारण अनेकांतिक को ही दूसरा संदिग्ध अनपदेश है। तीसरा तृतीय अनुपसंहारी, अनुपसंहार ही अनेकांतिक हेतु ही संदिग्ध है। वहाँ पर सूत्र संख्या लिखेगा, संदिग्ध कहते हैं वैशेषिक दर्शन में 3 1 15, 17 में भी आएगा उदाहरण के साथ। यहाँ तो केवल उसको विभाग मात्र बता दिया, विशेष विवृत्ति का ने बता दिया। अब उदाहरण के साथ बताते हैं, तत्र व्याप्यत्वा सिद्ध विरुद्ध स्वरूपा सिद्धानाम उदाहरणम आह। व्याप्यत्वा सिद्ध विरुद्ध, व्याप्यत्व का असिद्ध विरुद्ध स्वरूपा सिद्ध, ये जो हैं इनका उदाहरण यहाँ बता रहे हैं। व्याप्यत्व का असिद्ध अनपदेश, विरुद्ध अनपदेश और स्वरूप, स्वरूप से असिद्ध है, इन अनपदेशों का असद हेतुओं का उदाहरण यहाँ बता रहे हैं। यस्मादिति, यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्वः, यह अश्व है, किसको दिखा रहा है? अयम अश्वः हमारा रासवम, रासवः, अयम रासवः अश्वः, ये गधा कोई दिखाता हुआ, गधे को दिखाता हुआ ये बोलता है ये घोड़ा है, क्यों? ये विषाणी है। गधे में सिंह होते ही नहीं, अभी भी बोल रहा ये गधा घोड़ा है क्योंकि इसको सिंह है, जैसे घोड़े के सिंह होते वैसे इसको भी सिंह है, इसलिए घोड़ा है। इसमें ना प्रतिज्ञा सद हेतु है, ना उदाहरण है, ना हेतु है। यत्र रासभ पिंडम पक्षीकृत्य, रासभ को पक्ष बना दिया उसने, वो पक्ष बना दिया रासभ को, जैसे पर्वत को पक्ष है, ये पक्ष है, तो साध्य क्या है इसके अंदर? अश्वत्व, ये घोड़ा है, ये सिद्ध करना है। पक्षीकृत्य अयम असौ अश्वः, ये रासभ घोड़ा है, ये इसका साध्य हो गया। हेतु हो गया विषाणित्वात्, विषाणी समान, जैसे उदाहरण शेषादिवत, जैसे खरगोश के सिंह होते या मनुष्य के सिंह होते। यस्तो नाश्वो
ना असो विषाणी। अब उसको व्यतिरेकी अन्वय दिखा रहा वो। जो अश्व नहीं होता है उसको विषाण नहीं होते। जो घोड़ा नहीं होता है उसको सिंह नहीं होते। न अश्वः यस्तु न अश्वः, जो अश्व नहीं है, घोड़ा नहीं है, न अश्व विषाणी, वो सिंह वाला नहीं होता। यथा शेषा, शेष सिंह वाला नहीं है इसलिए वो घोड़ा नहीं है। और श्रृगाल, उसको भी सिंह नहीं होते, वो भी इसलिए घोड़ा नहीं है। नर मनुष्य, मनुष्य को सिंह नहीं होते इसलिए वो भी घोड़ा नहीं है। जो सिंह वाला नहीं है वो घोड़ा नहीं है, पर जो सिंह वाला है वो घोड़ा है, इसलिए रासव घोड़ा है। इति व्यतिरेक साहचर्य दर्शनात् दर्शन आहित व्यामोह। व्यतिरेक साहचर्य दर्शन से जो व्यामोहित हो गया, मूड हो गया। आहित व्यामोह मैंने व्यामोह को जिसने धारण कर लिया। प्रयुक्ते, उस प्रकार का आदमी इस प्रकार का अनुमान का प्रयोग करता, अवयवों का प्रयोग करता। तत्र, अब इसमें व्याप्यत्वा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, विरुद्ध नाम के हेतु यहाँ पर हैं। विरुद्धा नाम उदाहरण इदम। व्याप्यत्वा सिद्ध माने जो विषाणी हैं वो अश्व है, ये व्याप्ति कहीं है। पहले तो स्वरूपा सिद्ध है, ये रहा सब घोड़ा ही नहीं, तो स्वरूपा सिद्ध है हेतु गया। और नहीं, अश्व में सिंह ही नहीं होते, हेतु विषाणित्वाद बोल दिया उसने, विषाणित्वाद हेतु है। अश्व में सिंह होते ही नहीं, तो होने में स्वरूपा सिद्ध हो गया। और जो सिंह वाला, जब अश्व में सिंह ही नहीं होते, जो सिंह वाला वो अश्व होता है, ये व्याप्ति बनता ही नहीं, व्याप्ति बनती नहीं, तो व्याप्यत्व का सिद्ध हो गया। तो व्याप्यत्व सिद्ध एक अनपदेश हुआ, स्वरूपा सिद्ध भी हो गया और विरुद्ध भी हो गया। घोड़े में कभी होते ही नहीं सिंह। भाष्यकार कहते हैं कि अश्वविषाणिनो, अश्व में और विषाणी में प्रसिद्धिर नास्ति। प्रसिद्धि माने व्याप्ति, व्याप्ति ही नहीं है, तो व्याप्ति नास्ति। यदि अप्रसिद्धा अनपदेश, इसलिए ये सबको अलग से बता रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो अश्व और विषाणी के अंदर प्रसिद्धि नहीं, व्याप्ति ही नहीं है कि जो विषाणी होता वो अश्व होता है, इस पर व्याप्ति नहीं होने का नाम से अप्रसिद्ध अनपदेश है, असद हेतु है, हेत्वाभास है। न च अश्वे विषाणम अस्ति, घोड़े में विषाण होते ही नहीं, सिंह नहीं होते। इति असन्नपदेश, यह स्वरूपापदेश, स्वरूपानुपदेश है, स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास। यश्च विषाणी, जो विषाणी है, न असो अश्वः, जो विषाणी है वो, यश्च विषाणी, जो सिंह वाला है वो घोड़ा नहीं है। इति संदिग्धश्च अनपदेश, जो सिंह वाला है वो नहीं है। जैसे बैल, ये घोड़ा नहीं है क्योंकि ये सिंह वाला। यश्च विषाणी न अश्वः, बैल सिंह वाला होने से वह अश्व नहीं है। तो ये हेतु क्या बात है? विषाणित्वात्। यश्च विषाणी न असौ अश्व इति संदिग्धश्च अनपदेशः। तो विषाणित्व साध्य में भी है, असाध्य में भी है, और उदाहरण में तो है ही नहीं, साध्य भी नहीं है। साध्य तो अश्व है, जो पक्ष है। पक्ष में, पक्ष जैसे मान लिया बैल को उसने पक्ष बना दिया, तो पक्ष में भी है, और अपक्ष जो पक्ष नहीं है उनमें भी सिंह है। या विपक्ष में तो जहाँ पर संदिग्ध साध्य नहीं रहता, विषाणी नहीं रहता। तो यश्च विषाणी न असौ अश्वः इति संदिग्धश्च अनपदेशः। अथापि खलु अश्वे अपि, ये दूसरा प्रकार उदाहरण दे रहे हैं। अश्व में दर्शनम अस्ति, दांत हैं। अथापि खलु अश्वेपि, अश्व में, घोड़े में भी दर्शनम अस्ति इति गवी अपि
गाय में भी दांतें हैं, यदि अप्रसिद्धि, ये भी अप्रसिद्धि है, कहीं इन्हीं में थोड़ी है, अन्यों में भी है। संदिग्धश्च अनपदेशः, ये भी संदिग्ध अनपदेश है। अश्वेपि कदाचिन नास्ति, अश्व में भी कभी नहीं रहते। दर्शनम इति असंश्च अनपदेशः, तो ये असन का भी असन का मतलब स्वरूपासित, वो भी उसका भी, उसके लिए भी उदाहरण बनेगा ये। अनेकांतिकम उदाहरति, अनेकांतिक का भी उदाहरण देते हैं कि यस्माद् विषाणि तस्माद् गौः, ये गाय है, बैल है, क्यों? क्योंकि विषाणी है, सिंग वाला। यस्माद् विषाणि, जिससे, क्योंकि ये सिंग वाला है, तस्माद् गौः, इसलिए ये गौ है। इति, ये जो इस प्रकार का हेतु है वो अनेकांतिक का उदाहरण है, यह सूत्रकार ने बता दिया। अनेकांतिक मतलब वही संदिग्ध, संदिग्ध अथा अनपदेश को ही अनेकांतिक कहते हैं। जिस पिंड को दिखा करके बोला कि ये गाय है, क्यों? ये सिंग वाला, तो ये है तो ठीक है, क्यों? जहाँ जहाँ पर सिंग है वहाँ पर जिसको सिंग है वो गाय कहलाता है, गौ कहलाता है। ऐसी व्याप्ति बनती नहीं है, क्यों? गाय से अन्यत्र भी सिंग है, महिष आदि में भी है, बकरी आदि में भी है, अन्यत्र भी है। तो होने कारण से जिसको सिंग है या जहाँ जहाँ सिंगत्व है, वहाँ सिंगत्व है, वहाँ पर गोत्र रहता है, वो गौ है, ये व्याप्ति बनती नहीं है। तो इसलिए ये अनेकांतिक है, माने साध्य में है श्रृंगित्व पर अन्यत्र भी है, यही संदेह उत्पन्न होता। जो हेतु दिया वो साध्य में भी हो, साध्य अभाव में भी हो, तो फिर वो संदेह उत्पन्न करता। और कभी कभी गाय में सिंग नहीं भी होते, तो साध्य में कभी अभाव भी दिखता, कभी माने साध्य में सिंग दिखाई भी दे रहे हैं और नहीं भी दिखाई दे रहे हैं। तो सत भी है असत भी है, हेतु का पक्ष में ही हेतु का सत भी है असत भी है, इसलिए भी संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए भी अनेकांतिक है। अनेकांतिक हो या संदिग्ध हो, एक ही बात। यस्माद् विषाणि तस्मात् गौः इति च अनेकांतिकस्य उदाहरणम्। तो जब इसके अंदर सिंग नहीं होते तब तो ये हेतु अव्याप्ति वाला हो जाएगा। गोपिंड में ही कभी कभी सिंग नहीं होते किसी कारणवश, तो सिंग नहीं रहते तो उस अवस्था में वहाँ पर गोत्र लक्ष्य नहीं घटेगा, तो यह अव्याप्ति होगी। और यहाँ पर सिंह तो है पर गोत्र नहीं है और उसको भी गो कहना पड़ेगा, तो वहाँ भी लक्षण जा रहा है, अनुमान जा रहा है। तो इसलिए अतिव्याप्ति भी है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोनों प्रकार का दोष भी इसके अंदर आ रहा है। तो ये उदाहरण बता दिया, विशेष रूप से लक्षण और उदाहरण पूर्वक बता दिया।